अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो चार्ट्स में जाएंगे और हम बीटीसी और एक ओवरऑल मार्केट की हम अपडेट देखेंगे। मैं आपको वीकली, डेली और 4 आवरली टाइम फ्रेम में ले जाकर मैं आपको कुछ चीजों के बारे में गाइड करूंगा। हमारे पास ये जो न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, इस न्यू वीक की हमारे पास हाईस की और लोस की जो रेंज होने वाली है उसके बारे में मैं आपको कुछ गाइड करूंगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट्स है ना, कि मार्केट की वीकली कैंडल हमारी $21,000 अबव क्लोज हो। अब ये $21,000 अबव क्लोज होने के बाद भी मार्केट हमारे पास कुछ बिरी सेंटिमेंट्स हमें दिखा रही है, जो कि मैं आपको वीकली चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ सको और टाइमली अच्छे डिसीजंस ले सको। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाकी जो लोग पेज को लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। बाकी हमने इस महीने के एंड तक 5000 लाइक्स तक अपने पेज को लेकर जाना है, जो कि हम बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाजमी लाइक कर लीजिए। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले हम बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ एज सच हमने कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखनी, सिर्फ हमने देखना यह है कि यार मार्केट ने ये जो मोमेंटम पिछले 6-7 हफ्तों में बिल्ड किया था ना, ये हमारे पास ये एक ही ब्लैक कैंडल ने हमारा वो सारा मोमेंटम ब्रेक कर दिया। लाइक जो मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स थे, जो मार्केट में लाइक एक बुलिश जो फेस था ना वीकली टाइम फ्रेम पे, वो ये एक ब्लैक कैंडल ने, एक रेड कैंडल ने हमारे पास ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर हम ये इसको यहां से वीकली टाइम फ्रेम को छोड़ के अगर हम जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो करेक्शन हुई है ना पूरी, ये करेक्शन एक्सपेक्टेड करेक्शन थी। लाइक एज पर साइकिल्स, एज पर ट्रेंड, हमारे पास ये एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट थी कि भाई हमारे पास $21,000 तक मार्केट आएगी। लेकिन हम वापस अगर वीकली टाइम फ्रेम पर ही जाएं और हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर कुछ 1 से 2 चीजों को और एनालाइज करें, तो वो हमारे पास ये है कि देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ना जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू डेली या 4 आवर। इनफैक्ट कि जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन होगा वो एक डिफरेंट प्राइस एक्शन होगा, डेली पे एक डिफरेंट प्राइस एक्शन होगा। लाइक जो कैंडल्स की बॉडी की क्लोजिंग या जो विक्स की फॉर्मेशन होती है, वो एक बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो उसी चीज को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंट करें, तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ना जो प्राइस एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल प्राइस एक्शन होता है। हम सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाए तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक न्यू साइकिल की फॉर्मेशन हो चुकी है और मार्केट इस टाइम पे अपना रिवर्सल ले रही है। अब अगर हम कैंडल्स को एनालाइज करें ना, तो वीकली कैंडल्स आपके पास बहुत सिंपल प्ले करती हैं और वो ये हमारे पास प्ले करती हैं कि देखो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग आपके पास ये इस तरह की रेंज में बिल्ड हुई है ना, और जो आपके पास न्यू कैंडल का वीकली जो आपकी फॉर्मेशन है, अगर तो वो वीकली फॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल बॉटम से लाइक नीचे डंप करना स्टार्ट कर देना और आपके पास मार्केट अपवर्ड साइड पे कोई विक फॉर्मेशन ना करे, तो ये रिजल्ट करती है हमारे पास क्रैश में। अब यहां पर अगर हम देखें, लाइक अगर आप ये इसी चीज को यहां पर भी एनालाइज कर लो, हमारी मार्केट यहां से फेल करना स्टार्ट हुई, आकर क्लोज हुई इस जोन पे, और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन हुई वो हमारे पास स्ट्रेट हमारे पास विक की फॉर्मेशन के बाद हुई और हमारे पास मार्केट ने क्रैश प्रोड्यूस किया। तो इसी तरीके से इस टाइम पे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे एक हमें ये पॉसिबिलिटी भी दे रही है कि भाई अगर हमारे पास आने वाली ये मंडे और ट्यूसडे में हमारी अगर डेली कैंडल क्लोजिंग अगर हमारी जो है वो ब्लैक में क्लोज होती है, रेड में क्लोज होती है, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास मार्केट फर्दर ऑन हमारे पास फेल कर सकती है। और हमारे पास कहां तक एक्सपेक्टेडली फेल कर सकती है, अब आपको यह चीज का भी पता होना चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास जो भी विक्स की फॉर्मेशन होती है ना, लाइक आपके पास कैंडल की बॉडी थी वो ये कुछ इस तरह की आपके पास क्लोज हुई और यहां से प्राइस अपवर्ड साइड पे जाना शुरू होगी। अब ये जो विक है ना, वीकली टाइम फ्रेम अपनी विक्स को लाजमी फिल करता है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर ही आकर प्राइस एक्शन को अगर हम एनालाइज करें, सॉरी बैक टू 4 आवर चार्ट, लेकिन हम वापस 1 वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो आपके पास ये एक मिसिंग आपके पास लाइक एक कह लो कि लूप है, लाइक एक मिसिंग आपके पास विक अवेलेबल है इस टाइम पे। तो अगर हमारी मार्केट यहां से फर्दर ऑन फेल की, तो एक जो वर्स्ट केस पॉसिबल, लाइक जो मार्केट का वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो है ना, वो आपके पास ऑल द वे डाउन ये $18,000 17,800 बनता है, जहां पे हमारी ये वीकली क्लोजिंग की विक फॉर्म हुई थी। अब मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा कि हमारे पास यहां पे मार्केट इस सिनेरियो को प्ले करेगी, लेकिन ये सिनेरियो आपके माइंड में होना चाहिए। लाइक ये सिनेरियो इस वीकली डेडली क्लोजिंग के लिए ये आपके माइंड में होना चाहिए कि वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियोज में मार्केट आपकी $17,000 तक फेल कर सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड किया कि अगर आप ये बीच में से किसी भी रेंज से मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो ये इस डेंजर जोन से बाहर हो। अब हम कुछ बात करते हैं लाइक नैरो टाइम पे आके, डेली टाइम फ्रेम पर आके
हम कुछ मार्केट को एनालाइज करते हैं और हमारे पास जो स्कैल्पिंग की एंट्रीज हैं, जो हम नैरोली मार्केट के बीच में जो एक मूवमेंट होने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे ना, डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर डैमेज है। उसकी वजह क्या है? देखो जब भी हमारे पास मार्केट क्रैश करती है ना, तो क्रैश के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है, ठीक है। मार्केट आपके पास पंप नहीं करती, लाइक ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट अभी ही एक आपके पास बिग कैंडल जनरेट करे और ऑल द वे अप $23,000 तक चली जाए, लाइक ये एक रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि जब भी आपके पास प्राइस फेल करती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट मोस्ट ऑफ ये इस तरह से एक रेंज बिल्ड करती है और मार्केट का मोमेंटम बिल्ड करने के बाद फिर किसी एक साइड पे एक्सप्लोड करती है, आइदर अपवर्ड या आइदर डाउनवर्ड। वो सारी चीज डिपेंड करती है टेक्निकल्स पे, रियल टाइम टेक्निकल्स पे। तो यहां पर जो मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं मोर ऑफ अ नॉइजी और वोलेटाइल मूव्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं $22,000 के बीच में लेकर और 20,500 के बीच में, कि हमारी जो इस वीकली की जो हमारी रेंज है ना, वो हमारी मोस्ट लाइकली 20,500 से लेकर 20,500 के बीच में हमारी एक रेंज बिल्ड होगी। मार्केट ये इस तरह की रेंज बिल्ड करके इसके बीच में आपकी कंसोलिडेट करेगी और जिस साइड पे मैक्सिमम मोमेंटम होगा मार्केट उस साइड पे आपकी एक्सप्लोड कर सकती है ओवर द न्यू वीकेंड, नॉट इन दिस वीक, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना कि हमारी ये जो डेली रेंज है ना, जो हमारी लाइक इस वीक की बिल्ड होगी मोस्ट लाइकली एज पर टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन, वो हमारी 22,500 से लेकर 20,500, जो कि आपका 22,500 एज अ हाई और 20,500 एज अ लो प्राइस एक्शन है आपका। तो आपने जो भी एंट्रीज लेनी है वो आपने इन दो प्राइस टैग्स को कंसीडर करते हुए लेनी है कि आइदर आप हाई से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो या लो से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो। तो जो भी आपने एंट्रीज लेनी है वो आपने इस प्राइस टैग को अपने माइंड में रखते हुए एंट्रीज लेनी है। अब हम फर्दर ऑन ज्यादा 4 आवर चार्ट की तरफ जाते हैं और हम कुछ स्कैल्पिंग की एंट्रीज को कंसीडर करते हैं भाई, कि हमारे पास ये लाइक जो मार्केट में लाइक हम जो एक शॉर्ट पोजीशन या अगर हमने कोई लॉन्ग पोजीशन स्कैल्पिंग अगर हमने कर रही है तो उसके लिए हमें किन चीजों को इस टाइम पे कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास 4 आवरली टाइम फ्रेम पे एक मोस्ट ऑफ लाइकली हमारी रिलीफ प्रोड्यूस हो रही है, जो कि मैं आपको पिछले 2 दिनों से गाइड करता आ रहा था कि भाई हमारी मार्केट अब यहां से रिलीफ प्रोड्यूस करेगी, लाजमी रिलीफ प्रोड्यूस करेगी, बेशक हमने फर्दर ऑन नीचे की तरफ फेल भी करना हुआ। अच्छा, अब ना इस रिलीफ की ना अगर हम हायर रेंज को देखें ना, तो वो हमारी रिलीफ की हायर रेंज ऑलरेडी हमारी 21,500 बिल्ड हो चुकी है और जो मार्केट ने मोमेंटम बिल्ड किया लाइक 4 आवर चार्ट पे, वो लाइक ये क्लोज टू रेजिस्टेंस बिल्ड किया। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम क्लोज टू रेजिस्टेंस मोमेंटम बिल्ड करते हैं तो प्राइस आपकी ओवरटेक उसको कर जाती है शॉर्ट टाइम के लिए। तो शॉर्ट टाइम की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ लाइकली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारी ब्रेक करके $22,000 को टच करने लाइक रियल टाइम में आज के दिन में या डेली क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास प्राइस $22,000 तक जा सकती है। लेकिन ये ट्रेडेबल प्राइस टैग नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी अपने 4 आवर टाइम फ्रेम की लोकल रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी एंट्री आपकी नहीं होगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एंट्री से रिगार्डिंग कि अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेज है, लाइक आप अभी इस टाइम पे 60 to 70% यूएसडीटीज में हो, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आप स्पॉट में एक्युमुलेट करो, फ्यूचर्स ट्रेड की तरफ मत जाओ, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड के लिए हमारे पास एक वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो है, हमारे पास कोई गुड केस सिनेरियो नहीं है। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि मार्केट में एक वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो है $18,000 का, और फिर उसके बाद डेली टाइम फ्रेम की जो आपकी रेंज है वो 22,500 से लेके 20,500 के बीच में। तो अगर आप अभी भी मार्केट में एंट्री लेते हो 21,600 से, तो ये एक आपकी अच्छी एंट्री नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास ऑल द वे $22,000 पे है, तो ये बहुत कम से प्रॉफिट है। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि आप फ्यूचर्स ट्रेड को अवॉइड करो, स्पॉट में 5% 10% आप एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आपके पास बीटीसी अपने वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो की तरफ आता है लाइक 20,500 या $18,000 अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जिसमें आप ऑल्ट कॉइंस को एक्युमुलेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम पे आप ऑल्ट कॉइंस को ट्रेड करो, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो ट्रिगर हो गया तो ऑल्ट कॉइंस की जो है ना वो मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी, और ये ऑल द वे डाउन 25, 30 to 40% ये ऑल्ट कॉइंस ड्रॉप कर सकते हैं अपनी करंट मार्केट प्राइस टैग से। तो ये अपनी बेस प्राइस को भी ब्रेक कर देंगे, तो इस टाइम पे ऑल्ट कॉइंस को ट्रेड करना थोड़ा बहुत रिस्की है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे सिर्फ बीटीसी को कंसीडर करो और एथेरियम को भी मत कंसीडर करो, क्योंकि एथेरियम और बीटीसी का जो प्राइस सेक्शन में गैप है वो लाइक 55% हमारे पास गैप है, और अभी तक जो लाइक पहले हमारे पास 60% गैप था जो कि 5% कल और परसों के दिन में हमारे पास फिल हुआ, तो अभी हमारे पास स्टिल 55% गैप अवेलेबल है, जो कि हमारे पास अगर मार्केट डंप हुई तो एथेरियम डंप ज्यादा जो है ना वो सरवाइव करेगा, डंप ज्यादा जो है ना वो इसको बियर
करना पड़ेगा और बीटीसी वही लाइक 55% अपने आप को डंप में सेव करेगा। तो ये इस तरीके से जो है ना वो मार्केट का इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट आपके पास अपवर्ड साइड पे जाएगी। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें थी जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना वो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे। वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिएगा, क्रिप्टो ग्रुप्स में या कहीं पे भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।